अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सटॉर्शन, थेफ्ट, रॉबरी और डकैती। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दें। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। मोस्टली जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती तो थेफ्ट में फ़र्क नहीं मालूम होता, तो जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप इसको ईजिली समझ सकें। इसका पहले जनरल व्यू देता हूँ, बाद में हम इसकी रीडिंग करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे। सबसे पहले हमें समझना होगा थेफ्ट। थेफ्ट क्या है? थेफ्ट एक ऐसे एक्ट को कहते हैं जो मूवेबल प्रॉपर्टी को चोरी करने के लिए या उसको विदाउट कॉन्सेंट, विद मेलाफाइड इंटेंशन, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं तो इसको थेफ्ट कहते हैं। ठीक है, और अगर हम देखें एक्सटॉर्शन क्या है, एक्सटॉर्शन से मुराद ये है कि आप एक मूवेबल प्रॉपर्टी को किस तरह से शिफ्ट करते हैं। इस तरह से कि आप किसी के घर में गए हैं, आप किसी के घर में चोरी करने गए हैं और उस वक्त आपने उस घर में 2-3 बंदे मौजूद हैं और आपने एक बंदे को पकड़ लिया है और दूसरे को कहा है कि मैं इसको जान से मार दूंगा अगर तुम ये प्रॉपर्टी मेरे हवाले नहीं करोगे, ये चीज़ मेरे हवाले नहीं करोगे, या तुम इस लॉकअप का लॉक मुझे खोल के नहीं दे सकते। ठीक है, तो एक किस्म का इसमें ब्लैकमेलिंग आ जाती है, मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती कोई काम करवाना। ठीक है, और रॉबरी क्या है? रॉबरी से मुराद ये है कि आप जब ये थेफ्ट कमिट करने गए हैं किसी घर में, ठीक है, कोई चोरी वगैरह करने गए हैं, तो उसमें आप उन घर वालों को या तो मारने की धमकी देते हैं, या तो उनको डराते हैं कि मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा, या तो आप उनका रास्ता रोकते हैं, इलीगली आप उनको कन्फाइन कर लेते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। ठीक है, ये रॉबरी में आ जाता है। और अगर हम देखें डकैती, डकैती क्या है? डकैती से मुराद ये है कि आप जब रॉबरी करने गए हैं, ठीक है, तो रॉबरी के दौरान अगर आप 5 या 5 से ज़्यादा बंदे हैं, आप इलीगल काम करने गए हैं, रॉबरी कमिट करने गए हैं, तो वो डकैती में आएगी। ठीक है, इनकी पनिशमेंट्स और इनके रेलिवेंट सेक्शंस हम आगे पढ़ते हैं। तो अगर हम देखें एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन किससे डील करता है? एक्सटॉर्शन सेक्शन 383 से डील करता है और इसकी जो पनिशमेंट है वो है 3 ईयर्स। ठीक है, और अगर हम देखें रॉबरी, रॉबरी सेक्शन 390 से डील करता है और इसकी जो पनिशमेंट है वो है 10 ईयर्स। लेकिन इसकी एक और एक्सेप्शन ये है कि अगर आपने जो रॉबरी है वो अगर आपने किसी हाईवे पे कमिट करने की कोशिश की है तो उसकी पनिशमेंट 14 ईयर्स भी हो सकती है। अगर हम देखें डकैती का, डकैती डील करता है सेक्शन 391 पीपीसी से। ठीक है, और इसकी जो पनिशमेंट है वो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट। बाकी सर्कमस्टांसेस को देख के कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे होता है कि वो कितनी पनिशमेंट करती है और फाइन भी कर सकती है। ठीक है, और अगर हम थेफ्ट, थेफ्ट की बात करें, थेफ्ट सेक्शन 378 पीपीसी से डील करता है, पाकिस्तान पीनल कोड। ठीक है, इसमें 3 ईयर्स पनिशमेंट हो सकती है और फाइन भी हो सकता है, या दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। ठीक है, तो अब हम अगर इनकी प्रॉपर रीडिंग करें तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे थेफ्ट। ठीक है, अब थेफ्ट क्या कहता है? थेफ्ट कहता है कि whoever intending whoever intending to take dishonestly any movable property out of the possession of any person without that person's consent moves that property in order to such taking is said to commit theft। ठीक है, अब देखिए थेफ्ट में अब इन्होंने वो यही कहा है कि डिसऑनेस्टली अगर आप किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को किसी की आप पोजेशन से शिफ्ट कर लेते हैं, उसको एक मेलाफाइड इंटेंशन डिसऑनेस्टली अगर उसको मूव करते हैं, हथियाने की कोशिश करते हैं, तो वो थेफ्ट में आता है। इसकी पनिशमेंट का मैंने आपको बता दिया। और अगर हम इसके बाद बात करें इसकी डकैती की, ठीक है, डकैती अब आप देखें कि when 5 or more persons co-jointly commit or attempt to commit a robbery, or where the whole number of persons co-jointly committing or attempting to commit a robbery and person present and aiding such commission or attempt amount to give or more, every person so committing, attempting or aid is said to commit डकैती। इससे मुराद यही है कि जब 5 या 5 से ज़्यादा बंदे मिल के रॉबरी की कोशिश करेंगे या रॉबरी कमिट कर चुके होंगे तो वो डकैती कहलाएगी। और इसमें अगर कोई भी शख्स इसकी मदद करेगा या कि एड करेगा किसी भी हवाले से, तो उसको भी डकैती कमिट करने वाले सेक्शन से ही डील करेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें एक्सटॉर्शन की, ठीक है,
एक्सटॉर्शन कब होती है? एक्सटॉर्शन इज रॉबरी इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ committing the extortion is the presence of the person put in fear or commits the extortion by putting that person in fear of instant death, of person of instant hurt or of instant wrongful restraint to that person or to some other person, and by so putting in fear induces the person so put in the fear then and there to deliver up the thing exhorted। ठीक है, अब इसमें वो देखेंगे, वो कहते हैं कि जब आप एक्सटॉर्शन करने गए हैं, मतलब एक्सटॉर्शन कमिट करने गए हैं, तो आप एक किस्म की उनको डराते हैं मारने की, या तो आप मारने की धमकी देते हैं, या तो आप उनको ब्लैकमेल करते हैं कि जिस चीज़ को आपने एक्सटॉर्ट करना है तो वो चीज़ उनके कब्जे में कर दी जाए। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखें रॉबरी क्या है? Theft is a robbery if in order to the committing the theft or in committing the theft or in carrying away or attempting to carry away property obtained by the theft, the offender for that end voluntarily causes or attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or fear of restraint death और इंस्टेंट हर्ट और ऑफ द इंस्टेंट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। ठीक है, इसमें भी अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जनरल व्यू दे चुका हूँ कि रॉबरी में आप या तो मारने की कोशिश करते हैं, या तो मारने का आप इरादा रखते हैं, या तो आप इलीगली कन्फाइन कर लेते हैं, रास्ता रोक लेते हैं, तो ये तमाम रॉबरी में आता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी सवाल हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। तो दुआ में याद रखिए।